क्या आप ऑस्ट्रेलिया में पार्ट टाइम काम करने के बारे में 5 फैक्ट्स जानते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करना स्टूडेंट्स को बहुत महंगा पड़ जाता है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार के अनुसार एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हर साल लगभग 21,041 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स खर्च करता है। जो लोग पहले से ही देश में हैं, वे भाग्यशाली हैं कि वे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के दौरान पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। हालांकि सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी जानने के लिए अपने वीज़ा स्टेटस की जांच कर लें कि क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं। अगर हाँ, तो आपको T के नियमों का पालन करना होगा। इसमें आपकी एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बनाए रखना शामिल है, जैसे कि सभी क्लासेस में भाग लेना और फेल ना होना। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में किसी भी पार्ट टाइम नौकरी के लिए अप्लाई करने से पहले आपको कुछ फैक्ट्स जानने की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया में पार्ट टाइम काम के लिए अप्लाई करने से पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पहले अपने वीज़ा के स्टेटस की जांच करनी चाहिए, क्योंकि हर एक वीज़ा अलग है और उनकी अलग अलग कंडीशंस हैं। पहले रेगुलेशन में कहा गया था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपने सेमेस्टर के दौरान हर 2 हफ्ते में केवल 40 घंटे तक ही काम कर सकते हैं। हालांकि ये छुट्टियों के दौरान लागू नहीं होता है, जहां स्टूडेंट्स को अनलिमिटेड घंटे काम करने की इजाज़त होती है। और हाल ही में इस नियम में बदलाव किया गया है। वर्कफोर्स की कमी को दूर करने के एफर्ट के रूप में ऑस्ट्रेलियन सरकार ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के काम करने के घंटों की संख्या बढ़ा दी है। हालांकि यह वृद्धि सभी सेक्टर्स पर लागू नहीं होती है। काम करने वाले स्टूडेंट्स केवल हेल्थ केयर, डिसेबिलिटी केयर, एजड केयर, एग्रीकल्चर और टूरिज्म जैसे इंडस्ट्रीज अपने सेमेस्टर के दौरान अनलिमिटेड घंटे काम कर सकते हैं। कई यूनिवर्सिटीज कैंपस के अंदर और बाहर काम की अपॉर्चुनिटीज देते हैं। लाइब्रेरीज, कैफेज और जिम जैसी सुविधाओं के साथ स्टूडेंट्स के लिए चुनने के लिए कई वर्क ऑप्शंस हैं। इसमें लाइब्रेरी असिस्टेंट, कैंपस एम्बेसडर, बरिस्टा, पर्सनल ट्रेनर या सोशल मीडिया असिस्टेंट बनना शामिल है। यूनिवर्सिटीज से परे आप फूड और बेवरेज इंडस्ट्री का प्रयास कर सकते हैं, जहां आप बरिस्टा, बारटेंडर, वेटर या यहां तक कि रसोइये के रूप में भी काम कर सकते हैं। आप रिटेल सेल्स एजेंट, कॉल सेंटर स्टाफ, कस्टमर सर्विस ऑफिसर, रिसेप्शनिस्ट या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी काम कर सकते हैं। हालांकि चुनने के लिए कई नौकरियां हैं, लेकिन जब आप किसी देश में नए हो तो उनके लिए अप्लाई करना भारी लग सकता है। चिंता न करें, क्योंकि मदद लेने के लिए बहुत सारे स्थान हैं, जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी आपका पहला पड़ाव होना चाहिए। यह वो करियर सेंटर है जहां आपके लिए डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, जो आपको सही जॉब ओपनिंग्स के लिए ले जा सकते हैं, आपको फिर से शुरू करने में मदद कर सकते हैं और यहां तक कि इंटरव्यू की तैयारी भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंडीड, सीक और जॉबएक्टिव जैसी साइट्स पर जा सकते हैं। ये ऑस्ट्रेलियाई सरकार के एजुकेशन, स्किल्स और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट द्वारा बनाए गए थे, जहां इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को उनके चुनने के लिए अवेलेबल 1000 से ज़्यादा पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाती हैं। लेकिन आपको एक एम्प्लॉय के रूप में अपने अधिकारों और बेनिफिट्स की जानकारी जाननी ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज या लैंग्वेज स्किल्स की कमी वाले स्टूडेंट्स का लाभ उठाया जा सकता है और उन्हें कम तनख्वाह पर रखा जा सकता है। फेयर वर्क ओम्बुड्समैन (FWO) का गठन ऑस्ट्रेलियन नेशनल वर्कप्लेस से संबंध सिस्टम्स पर मुफ्त सलाह और जानकारी देने के लिए किया गया था। ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा स्थापित इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में पार्ट टाइम काम करते समय जानकारी या सहायता के लिए FWO से संपर्क कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सभी एम्प्लॉयज लाभ के हकदार होते हैं। मिलने वाले बेनिफिट्स का अमाउंट एम्प्लॉयमेंट की शर्तों पर निर्भर करता है। एक स्थायी परमानेंट पार्ट टाइम वर्कर एक फुल टाइम वर्कर के समान सभी लाभों के लिए एलिजिबल होता है। इसमें 4 हफ्ते का सालाना लीव, 10 दिनों की सिक लीव या केयरर्स लीव, लॉन्ग सर्विस लीव और 18 हफ्ते का पेड मैटरनिटी लीव या 2 हफ्ते की पार्टनर लीव शामिल है। हालांकि कैजुअल पार्ट टाइम वर्कर्स को छुट्टी नहीं मिलती है, जिसके कारण एम्प्लॉयर्स आमतौर पर पार्ट टाइम वर्कर्स को परमानेंट पार्ट टाइम वर्कर्स से ज़्यादा घंटे की तनख्वाह देते हैं। परमानेंट और कैजुअल पार्ट टाइम दोनों तरह के वर्कर्स ओवरटाइम सैलरी पाने के हकदार होते हैं, अगर उन्होंने एक दिन या हफ्ते में बताए गए घंटों से ज़्यादा काम किया है। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी ज़रूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स ज़रूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा
अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की ज़रूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज़ में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।